महाभारत का युद्ध आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक चले इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धाओं ने भाग लिया था। परंतु संयोग की बात तो यह है कि 18 दिन तक चले इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। इस भयानक युद्ध में कौरवों के तो संपूर्ण कुल का ही नाश हो गया था और वहीं पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब महाभारत का युद्ध होना तय भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ही 7 लोग जानते थे कि महाभारत का युद्ध होगा और इसका क्या परिणाम होगा। यानी पांडवों की जीत के बारे में ये लोग पहले से ही जानते थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब तक के लिए उन्होंने समय को रोक दिया था और सभी सैनिक स्तंभ जैसे हो गए थे। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कौरवों की बजाय पांडवों का साथ क्यों दिया? वास्तव में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास उनकी मदद मांगने के लिए गए थे। दुर्योधन उनके कक्ष में पहले पहुंचा और वह श्री कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गया था। अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वे अर्जुन का साथ देंगे। क्या आप जानते हैं कि वास्तविक युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि इसमें उस समय के सभी राज्यों ने भाग लिया था। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने हथियार न उठाने के अपने वचन को तोड़ा था। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्तियों का सामना करने में समर्थ नहीं है, वह असहाय हो गया है, तब उन्होंने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के पहियों में से एक को निकाल लिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंकना चाहा, परंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोक लिया और वादा किया कि अब वो पूरी शक्ति से युद्ध करेगा। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद क्रोध में आकर एक ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिसे उसने उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था, जिससे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। यह सब देखकर कृष्ण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वह इन सब मृत लोगों का पाप ढोता हुआ आजीवन निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था। कहते हैं कि युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था, ताकि किसी भी योद्धा का शव न बचे। महाभारत के अंतिम दिन जब दुर्योधन का वध किया जा रहा था, तो बलराम जी ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था और तब फिर भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ और अंत में भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था। कहा जाता है कि महाभारत में 18 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं, गीता में भी 18 अध्याय हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें 11 कौरवों की और 7 पांडवों की अक्षौहिणी सेना थी। यह युद्ध भी 18 दिन तक चला था और युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में 18 संख्या का या तो कोई संयोग है या फिर इसमें कोई रहस्य छिपा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।